दोस्तों, आप कोई नौकरी कर रहे हो तो सिर्फ उससे ज़रूरतें ही पूरी हो सकती हैं। आपके सपने कभी पूरे नहीं कर सकते हैं। अमीर तो सिर्फ बिजनेसमैन ही बन सकता है। आपको यह आंकड़ा तो ज़रूर ही मालूम होगा कि दुनिया का 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास है। और यह बात बिल्कुल ही पक्की है कि उन 10% लोगों में कोई नौकरी तो नहीं करता। और यही सब बात सोचते हुए जब आप ये ठान लेते हैं कि अब तो नौकरी नहीं, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, और उस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप एक एक पैसा सेविंग करना शुरू कर देते हैं। और सेविंग किए हुए पैसे से पैसे निकालते हुए अपने घर परिवार वालों से कुछ पैसे लेते हुए, अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे लेते हुए जब आप अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, और इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद यदि आपका बिजनेस किसी कारणवश से न चल पाए, दिन रात मेहनत करने के बाद भी वैसा रिजल्ट न मिल पाए, तो दोस्तों आप खुद ही सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह बिजनेस सही है या नहीं। तो दोस्तों फिर आपको कैसा महसूस होगा। दोस्तों, इंडिया डेटा के अनुसार 90% बिजनेस में से 70 से 80% बिजनेस पहले एक साल के अंदर पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त DK वर्मा आज आपके सामने कुछ ऐसे यूनिक बिजनेस आइडिया पूरी रिसर्च के बाद आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कभी बंद हो ही नहीं सकते हैं, जो एवरग्रीन है, जो कल भी चला करते थे, आज चलेगा ही चलेगा और आने वाले दिनों में चलते ही रहेंगे। दोस्तों, आप में से हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति बिजनेस ही शुरू करना चाहता है, और अपने बिजनेस को गांव-गांव और शहरों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए टीवी चैनलों की मदद लेता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ 5 से 10 सेकेंड के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए 50 लाख बहुत ही आसानी से खर्च लग सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस काफ़ी एक्सपेंसिव होने लगती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बिजनेस आइडिया फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट बेस पर ही आधारित है, चाहे वो छोटा शहर हो, चाहे छोटा कस्बा हो, या फिर महानगर हो। वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का यह आइडिया काफ़ी प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा। तो दोस्तों, अब आपको बड़े बड़े होर्डिंग या बैनर प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी जगह पर बड़े बड़े LED स्क्रीन पूरी तरह से डिजिटल बेस पर अगर एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट किया जाए तो यह इंडिया में एडवर्टाइजमेंट की एक नई शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट बिजनेस आइडिया एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ओपन करने पर ही आधारित है। यह बिजनेस कल भी बहुत अधिक चला करता था, आज भी बहुत अधिक चला करता है, और चाहे वो छोटा शहर हो, चाहे वो छोटा कस्बा हो, या फिर यह महानगर, वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे लोकेशन में LED स्क्रीन लगाते हुए और एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखते हुए आप इस एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का एड लोकेशन के अनुसार किसी शुभ या अशुभ मैसेज, किसी जागरूकता का मैसेज या व्यक्तिगत बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट बहुत आसानी से कराते हुए इस एडवर्टाइजमेंट बिजनेस को प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल सकते हैं। दोस्तों, जहां तक मैं जानता हूं, यह बिजनेस अभी भी इंडिया में एक नए बिजनेस के रूप में है, और इस बिजनेस में यदि आप शुरुआत करते हैं तो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर एक नई रिवोल्यूशन ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस को जितना जल्द से जल्द हो आप उतना जल्द से जल्द शुरू करें। दोस्तों, इंडिया एक ऐसा देश है जहां आप जो भी अपनी इनकम से सेविंग करते हैं, उस सेविंग के पैसे का 90% लोग अपने बेटे और बेटियों की शादी में दिल खोलकर खर्च करते हैं। जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके मन में यह कल्पना जरूर आता है कि वह अपने बेटे और बेटियों की शादी इतनी धूमधाम या शान से करेगा कि लोग और समाज याद रखें। एक सर्वे के अनुसार यदि एक मिडिल क्लास के पर्सन के घर में शादी होती है तो वह मिनिमम से मिनिमम 10 से 20 लाख तक का खर्च कर देता है।
और यही शादी यदि किसी अमीर व्यक्ति के घर में होती है तो वह मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 करोड़ तक का भी खर्च कर देता है। और एक आंकड़े के अनुसार इंडिया में प्रति वर्ष 1 करोड़ से अधिक लोगों की शादियां होती है, जिसमें अगर आंकड़ा लगाया जाए तो 3 ट्रिलियन का बिजनेस सिर्फ शादियों से होता है। तो दोस्तों ऐसे में वेडिंग प्लानर या इवेंट प्लानर का बिजनेस आज के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ बिजनेस है, जिसे आप ऑनलाइन के साथ साथ उसका कोटेशन, उसका वीडियो, उसका फ़ोटो किसी भी क्लाइंट के सामने रखते हुए आप अपने बिजनेस को नया आयाम दे सकते हैं, जिसमें वीडियोग्राफी से लेकर फोटोग्राफी, होटल बुकिंग से लेकर मेहंदी सेरेमनी, रिंग सेरेमनी, मेकअप, दूल्हा दुल्हन साज धज्जा, डेकोरेशन, डिजाइन, यानी यूँ कहूँ तो आपको एक ऐसा इवेंट प्लानर या वेडिंग प्लानर आपको बनना होगा जो अपने यहाँ सभी को संजोए रखें, जो लोगों के उनके बजट के अनुसार उनकी वेडिंग को यादगार बनाते हुए उन कपल को हनीमून तक के टिकट उनके अनुसार आप पूरे कराएं। तो दोस्तों इस तेज़ी से बढ़ते हुए बिजनेस में यदि किसी एक पार्ट में भी आप सफल हो जाते हैं तो यकीन माने मेरे दोस्त, इस बिजनेस के प्लान को, इस इवेंट के प्लान को आप शिखर तक अपनी क्षमताओं के अनुसार 4 चांद लगा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो बिजनेस आइडियाज़ है वह है एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा है। एक आंकड़े के अनुसार यहाँ 15 लाख से अधिक स्कूल और कॉलेज हैं, जिसमें 97 लाख से अधिक सिर्फ टीचर ही हैं। और जहाँ तक स्टूडेंटों की बात की जाए तो 26 करोड़ स्टूडेंट हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसे में आज के समय में हर माँ बाप यही चाहता है कि उनका बेटा हो या बेटी वो एक उच्च स्तर की एजुकेशन प्राप्त करे और अपने जीवन में सफल लोगों की लिस्ट में आगे रहें। और इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए हर माँ बाप अपने बेटे और बेटियों के लिए अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी एजुकेशन पर खर्च करते हैं। और कहीं कहीं पर तो माँ बाप एजुकेशन लोन लेते हुए भी बच्चों के एजुकेशन को जारी रखते हैं। शायद एजुकेशन के क्षेत्र में जानकर आपको बहुत बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया का नेट वर्थ 115 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। फिर भी आज के इस एजुकेशन क्षेत्र में आप सोच रखने पर पड़े हैं। दोस्तों आज एजुकेशन के क्षेत्र में सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि एजुकेशन के क्षेत्र में आप नई रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं तो आपको ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट ओपन करने होंगे, ऐसे ऐसे स्कूल ओपन करने होंगे जो कि पूरी तरह से स्केल बेस पर ही आधारित हो, जिससे कि जो भी पर्सन या जो भी स्टूडेंट उस स्किल को सीखता है तो वह मनी बनाने के साथ साथ स्टार्टअप का भी जरिया बना सके। जैसे कि कार रिपेयरिंग सेंटर स्कूल, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सेंटर स्कूल, बस व ट्रक रिपेयरिंग स्कूल, मोबाइल रिपेयरिंग स्कूल, डांस व म्यूजिक स्कूल, एक्टिंग स्कूल, सिंगिंग स्कूल, स्पोर्ट प्लेयर स्कूल, कुकिंग स्कूल, ड्राइंग स्कूल, मेहंदी व क्लॉथ स्टिचिंग स्कूल, वीडियोग्राफी स्कूल, फोटोग्राफी स्कूल, यानी आप जो भी चाहे उनकी एजुकेशन सेंटर या स्कूल ओपन कर एक छोटी सी शुरुआत को एक बहुत लेवल तक पहुंचाते हुए लाखों की अर्निंग बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से आपको थैंक यू कहना चाहूँगा जो अंत तक बने रहें। दोस्तों इस टाइप के वीडियो बनाने में, आर्टिकल लिखते हुए, वीडियो एडिटिंग करते समय, वीडियो शूट करने में बहुत ही समय लगते हैं, कई दिनें और कई रातें लग जाती हैं और मुझे आपके सपोर्ट को देखते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो फाइनली इस वीडियो से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यह वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव जरूर लाएगी। सो आप अपना प्यार इस वीडियो को लाइक और डिसलाइक के माध्यम से जरूर ही दें, जिससे कि मैं और पूरी टीम एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें सीख पाएँ और इस चैनल पर बिजनेस, लाइफ और डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड वीडियो इस चैनल के माध्यम से लगातार ही आप तक मिलते रहेंगे। सो यदि आप इस टाइप के वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर ही हिट करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।